अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आप लोग सब कैसे हैं? मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप लोग सब बखैर हों और जहाँ भी हों खुश हों आबाद हों। तो आप लोगों को आज मैं थोड़ा सा बेकिंग की तरफ ला रही हूँ और एक बहुत सादा केक जिसके इंग्रेडिएंट्स हम सब के घर में मौजूद होते हैं वो आज हम बनाएंगे। इसमें हम लोगों ने अंडे का इस्तेमाल नहीं करना, बस इसमें वही चीज़ें जिस तरह मैंने अभी आपको कहा, जिस तरह के घर में मैदा मौजूद होता है, मैदा नहीं तो घर में आटा होता है, आप आटे से भी बना सकते हैं इस केक को। जितना मैं मैदा ले रही हूँ उतना आप घर आटा ले सकते हैं। आप तकरीबन इसमें मैंने 1.5 कप मैदा लिया है ना, और मैदा को मेजर करके मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद फिर इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट में फिर कोको पाउडर आता है, वो भी हमने डालना है। और इसमें जो बेकिंग कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें चले जाएंगे। फिर इसमें थोड़ी 1 चम्मच हम लोगों ने वनीला एसेंस की डालनी होगी, चीनी डालनी होगी। चीनी हम लोगों ने तकरीबन यानी 3/4 कप चीनी जाएगी इसमें। ये इसमें मैंने बताया ना आपको कि कोको पाउडर जा रहा है। कोको पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून हैं। और अब इसके बाद इसमें बेकिंग सोडा जाएगा, वो 1 टेबल स्पून जाएगा। और इसके बाद आप इसमें चीनी भी डालेंगे। चीनी 3/4 कप है। और ऑयल जो है वो 1/2 कप। तो मैं जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है वीडियो, मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। आप लोगों को ज़्यादा फैंसी केक पसंद है, ब्रेड केक्स पसंद हैं, कैसे केक आप लाइक करते हैं? फ्रूट केक्स पसंद हैं, ड्राई फ्रूट वाले पसंद हैं? तो क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है? पिज़्ज़ा बेक करना चाहते हैं आप लोग तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, ताकि आगे फिर हम लोग कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें मोस्टली कमेंट मुझे मिलेंगे, तो मैं उसी पे कर लूँगी। तो इसमें मैंने चीनी भी डाल दी है। चीनी की मैंने आपको बताया था 3/4 कप आपने डालना है चीनी। अब हम इस फ्रिज से जाना है और दही लाना है, तो वही काम मैं कर रही हूँ। तो दही ला करके इसमें हम लोगों ने दही तकरीबन आधा कप डाल देना है। तो आधा कप, ओके। ये वनीला एसेंस है, वनीला एसेंस और दही भी फ्रिज में ही पड़ी हुई है, उसको भी जाके लाना है। एक्चुअली सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो मुझे बहुत क्लटर्ड सा फील होता है, और कभी कभी जहन में भी नहीं होता कि ये चीज़ भी निकालनी है तो वो चीज़ भी निकालनी है। तो अगर आप खुद ही वीडियो शूट कर रहे होते हैं, आपके साथ दूसरा बंदा नहीं होता, तो वीडियो चलती रहती है। तो इसके लिए आप लोग मुझे इग्नोर करें इस चीज़ को। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मेरी वीडियो भी अच्छी होती जाएंगी। अभी भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को बोर बिल्कुल भी ना करूँ। तो इसमें दही भी चली गई है, आधा कप दही चली गई है। और अब जो है ना, हम एक सिलिकॉन स्पैचुला ले लेंगे और इसके साथ इसमें ऑयल जाएगा। ये इसकी वेट जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं। तो वेट में आता है दही, वेट में आता है ऑयल, और वेट में दूध आता है। दूध अगर आप ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप पानी के साथ इसको वो कर लें। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको आपने हल्के हाथ से या ज़ोर से या किसी मशीन से नहीं, आप लोगों ने बस इसको गूंथते रहना है, मिक्स करते रहना है। और जब तक कि वो थोड़ा सा टेक्सचर में फ्लो इन द सेंस ये हो कि अगर आप उसको ऊपर से गिराएं तो वो जिस तरीके से रिबन फोल्ड होल्ड के नीचे आता है, उस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। सॉरी फॉर द मेस, जो गंध है वो मैंने हटा ली है। और थोड़ा मेरा गला ख़राब है, मैंने आज आइसक्रीम खाई थी और उसका थोड़ा सा रिएक्शन है कि जैसे मैं आइसक्रीम खाती हूँ तो फिर मुझे गले में जो खिच खिच होती है वो शुरू हो जाती है। अब इस बैटर को हम बना रहे हैं, इसको हमें पतला करना है। तो
अभी आप देखें, इसमें मैंने पानी और दूध दोनों का इस्तेमाल करके इसको इतना फ्लूई सा बना दिया है। इसको देखें, ये देखें, इसकी जो रिबन की जिस तरह पट्टियाँ नहीं गिरती, ये नीचे फोल्ड होके ऐसे गिरता है। और जब इसका मैं आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करूँगी, जो आपको उधर ये मेरे चूल्हे पे नज़र आ रहा होगा कि एक पायरेक्स का ब्रेड केक का पैन है, डिश है, उसमें मैं जब डालूँगी तो आपको कंसिस्टेंसी का पता चल जाएगा। ये मेरे पास घर में ही पड़े थे चॉकलेट चिप्स, तो चॉकलेट चिप्स मैंने इसमें डाल दी हैं। ये चॉकलेट चिप्स जब इसमें बीच बीच में मेल्ट होते हैं तो बिल्कुल वो ब्राउनी नहीं होते, जिस तरह ब्राउनी को हम जब बाइट लेते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा कच्चापन फील होता है, तो इसमें ये चॉकलेट वो गुई सा वो देता है, इफेक्ट देता है। और बिल्कुल ये केक का एंड रिज़ल्ट ये होता है, आपको लगता है कि जैसे आप ब्राउनी केक भी आप इसको बोल सकते हैं। मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ, मुझे उलझन होती है कि मैं बटर पेपर लूँ, फिर उसको काटूँ, फिर उसके साइड्स को सही करूँ, तो उससे मुझे उलझन होती है। और इस तरीके से मैं हमेशा करती हूँ, और कभी भी केक नहीं चिपकता। आप ऑयल लेकर के ना उसको अपने हाथ से स्मच कर दें उसकी वॉल्स पर, उसके फ्लोर पर, और फिर आप इस पर स्प्रिंकल कर देंगे नॉर्मल आटा या मैदा, तो फिर क्या होता है कि वो बटर केक से ज़्यादा आसान हो जाता है और ज़्यादा अच्छा काम करता है। मैं अपने ड्रॉर से, जो मेरा बॉक्स है खुश्क वाला, तो उसमें आटा ही पड़ा होता है, तो वो मैं इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ। सॉरी फॉर द बॉटल जो कि इसके आगे पड़ा हुआ है, उससे आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा शेक करेंगे और फिर जो वॉल्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा और साइड पे कर करके स्प्रिंकल कर दें। इतना टाइम कंज्यूमिंग ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं चूँकि कैमरे को भी देख रही हूँ कि कैमरा मतलब मैं देखें अभी ये ऊपर चला गया, क्योंकि मैंने आपको दिखाना है और मुझे नहीं सही अंदाज़ा हो रहा था कि कैमरा इस पे फोकस है कि नहीं। फ्रंट कैमरे से नहीं है, बैक कैमरा से था। तो ये देखिए, ये कितना गुई सा है, आपने सख्त नहीं रखना वरना केक आपका बहुत सख्त हो जाएगा। और इतना मतलब इसी कंसिस्टेंसी में आपने रखना है। अगर आपसे बहुत ही फॉर एग्ज़ाम्पल वो हो जाता है, पतला हो जाता है, तो आप इसमें थोड़े सा मैदा ऐड कर लें। तो ये हम इसमें डाल देंगे। ऊपर भी मैं इस पर थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दूँगी, और फिर इसको बेक करने के लिए रख देंगे। मैंने अपने अवन को 15 मिनट से, अवन जो है वो प्री हीट हो रहा है 220 डिग्री पर, ठीक है। 220 डिग्री पर 15 मिनट से वो प्री हीट हो रहा है। अभी हम इसको उधर ट्रांसफ़र करते हैं। ये मैं इसको लेके जा रही हूँ, बट आई एम सॉरी, आई एम बैक, क्योंकि इसके बबल्स मुझे कुछ नज़र आ गए थे कि इसमें बबल्स हैं, तो इसको मुझे थोड़ा सा टैप करना होगा ताकि इसके बबल्स रिलीज़ हो जाएं और ये वो हो जाए। तो वो करके मैं वापस इसको इसमें रख दूँगी। अब इसमें अपर और लोअर रॉड्स दोनों ही इसके ऑन है, ठीक है। 220 डिग्री पे है, और ये मैं इनिशियली इसको 30 मिनट्स का टाइम देती हूँ। और तो 30 मिनट्स के बाद मैं अपने मोबाइल में भी 30 मिनट्स का वो सेट कर देती हूँ टाइमर, ताकि अगर किचन से मुझे आवाज़ ना आए इसकी, जब वो बेल रिंग करती है तो मेरे पास मोबाइल तो होता ही है, तो उससे मुझे पता चल जाए। अभी 30 मिनट बाद मैं आई हूँ और मुझे चेक करना है, तो मोबाइल मेरे हाथ में है और मैं सही तरीके से शायद शूट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है मेरा हाथ ना जल जाए। और जो मेरा ग्लव है, अवन ग्लव, वो एक्चुअली मेरा हेल्पर रोटी जब बनाता है तो वो एक्चुअली रोटी को प्रेस करता है, तो ये अवन का ग्लव पहनता है, तो वो उसने बहुत ही उसको ख़राब किया हुआ था, तो आई अवॉइडेड दैट, मैंने उसको अवॉइड किया। तो ये अब देखिए नहीं था पका हुआ, तो फिर मुझे इसको फिर रखना होगा। और अब के मैंने 10 मिनट्स का टाइम इसको दिया, तो 10 मिनट्स के बाद फिर मैं फिर आऊँगी और इसको चेक करूँगी। तो अभी मैंने फिर से बंद कर दिया।
10 मिनट्स हो गए, मैं वापस आ गई हूँ। अभी मुझे इसको निकालना है। और निकाल के फिर इसको मैंने चेक भी करना है, आप लोगों के सामने ही चेक करना है। आप लोगों को केक की शक्ल कैसी लग रही है? मुझे इस तरह के फज केक्स या ये चॉकलेट केक्स बहुत पसंद होते हैं, बग़ैर किसी फ्रॉस्टिंग के, बग़ैर किसी उसके। मैं मतलब एक पीस ही लेती हूँ शाम की चाय के साथ। देखिए ये बिल्कुल पक चुका है, इसको मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे चेक करूँगी और फिर आपको फिर ऐसे भी पता चल जाता है कि पक गया है, कि इसकी साइडें छूट जाती हैं ना, जो इसकी डिश के साथ जो इसकी साइडें होती हैं वो छूट जाती हैं। तो माशाल्लाह से ये अच्छी तरीके से पक गया है। मैंने इसको सिर्फ 20 मिनट्स दिए कि ये इतने ही टाइम में बस ये पूरा तो नहीं ज़ाहिर है ठंडा हुआ, ये अंदर से तो बहुत ही गर्म होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा पे वो कुछ होता है। और इसमें ये होता है कि अगर आप गरम इसको करें तो ये स्क्रैम्बल हो सकता है, लेकिन समहाउ अभी रात का टाइम है, बल्कि बहुत देर हो गई है, अभी सहरी का टाइम भी घंटे में होने वाला है। तो मैंने ये वीडियो की वॉइस ओवर करके और सहरी करके फिर मैं सोऊंगी, इसको अपलोड भी शायद मैं कर लूँ। तो ये देखें अभी मैं इसको आपके सामने काटती हूँ। माशाल्लाह से ये केक जो है काटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। और इसके बाद आपकी मुलाकात मेरी अभी बिली से भी होगी, आप उससे भी मिल लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ये कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट भी ज़रूर करें प्लीज़ कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा है और अभी आप मेरी बिली से भी मिल लेंगे और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह मियाँ आपको आसानियाँ दें और दूसरों की ज़िंदगी में भी आप लोग खुशियों का बाइस बने। तो मिले मेरी बिली से और लाइक करें, कमेंट करें और सब। नेक्स्ट मैंने आपको जो कॉफ़ी बनाना सिखाना है। आज हम लोगों ने जब अफ्तारी की तो सर में मेरे भी दर्द था, मेरे हस्बैंड भी कहने लगे मुझे भी कॉफ़ी बना दो। तो ये डेलगोना कॉफ़ी है, डेलगोना कॉफ़ी और ये केक्स मुझे मुझे उस वक्त याद दिलाते थे जब करोना था। तो करोना में ये किस्म की बेकिंग जो थी थेरेपी थी मेरे लिए, और डेलगोना कॉफ़ी मैं सारी फैमिली के लिए बनाती थी क्योंकि बाहर से तो कुछ आता नहीं था। तो आप देखें इसमें मैंने 1.5 चम्मच मैंने इसमें कॉफ़ी ली है और इसमें मैंने 2 चम्मच इसमें चीनी डाली है। वैसे 1.5 अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो आपको फिर 3 चम्मच डालना होता है, लेकिन मैंने चीनी थोड़ी कम डाली है। इसको फिर बिल्कुल वो उबले हुए पानी 1 चम्मच मैंने डाला है और उसको मैं अच्छे तरीके से बीट करूँगी। तो अब आप देखें कि इसको बीट करूँगी कि इसका कलर ब्राउन से क्या हो जाएगा, बिल्कुल येलो हो जाए। तो ये मैंने आपसे कि इस तरह की काम जिसका आपको शौक़ हो वो आपको बहुत आइसोलेशन से और इन चीज़ों से बचाते हैं कि आप जब आइसोलेशन में हम लोग थे तो करते करते इतना पता नहीं चलता था कि हम एक और ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ ना बात कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। ये मैंने कप में दूध लिया है और दूध में मैं उसको स्वर्ल कर रही हूँ कि ताकि उसकी भी कॉफ़ी इसमें चली जाए। हस्बैंड के लिए मैं इससे 1 चम्मच डाल दूँगी और जो रिमेनिंग कप में है उसमें मैं अपने लिए दूध डाल दूँगी, तो हम दोनों की कॉफ़ी हो जाएगी। तो ये आज का मेरे ब्लॉग में मैंने आपको केक का बताया, मैंने आपको इस कॉफ़ी का बताया, कॉफ़ी की लुक भी आपको दिखाऊंगी। इसके ऊपर आप कैडबरी का चॉकलेट पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, माइलो कर सकते हैं। मेरे पास दोनों नहीं थे तो मैंने इसके ऊपर कॉफ़ी स्प्रिंकल कर दिया। अब आप इसकी लास्ट शक्ल देखें कैसी है और मुझे अब इजाज़त दें। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रसूल हाफिज़।